Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we had started our second book, Panorama, ठीक है, and we were doing first chapter, The Tiger King. अभी तक हमने पढ़ा टाइगर किंग के बारे में कि टाइगर किंग जब बॉर्न हुए थे तो उनके एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ उनके जन्म के समय में भविष्यवाणी प्रिडिक्शन करी गई थी ज्योतिषियों ने कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर इसकी मौत होगी। तब एकदम से जैसे ये वर्ड्स ये सुनते हैं टाइगर किंग, ठीक है, ये राजकुमार सुनते हैं, ये उस टाइम केवल 10 दिन के होते हैं, ठीक है, तो ज़ोर से बोलते हैं कि इसमें कौन सी बुद्धिमानी वाली बात है, जो पैदा होता है वो मरता तो सभी है, बुद्धिमानी वाली बात तो तब होगी जब आप बताओगे कि मौत का तरीका। तब बोलते हैं कि अगर हमसे फोर्स किया जा रहा है तो बता देते हैं कि ये जो है बुल के नक्षत्रों में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर आपस में जो है वो दुश्मन होते हैं, इसलिए जो मौत आएगी वो टाइगर से आएगी। लेकिन टाइगर वर्ड सुनकर ये जो राजकुमार है ये बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि जोर से गुर्रा के बोले टाइगर सावधान रहे, ठीक है। और ये एक बेटा एक मिरेकल चमत्कार ही हुआ था कि 10 दिन का बच्चा केवल बोल ही नहीं रहा था बल्कि बुद्धिमानी वाले सवाल भी उठा रहा था। तो इससे जितने भी ज्योतिष वगैरह थे ना वो सब अचंभे में आ गए। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ये जो राजकुमार जंग बहादुर थे दिनों दिन लंबे और शक्तिशाली होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। बचपन में जो चमत्कार हुआ था उनके, उसके अलावा जो बताया गया है उसके अलावा कुछ भी नहीं चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ये बच्चा इंग्लिश गाय का दूध पीता। वॉज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी। इसकी देखभाल जो है आया करने वाली जो थी वो भी इंग्लिश थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही पढ़ाई होती। बाय एन इंग्लिश मैन। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश फिल्म्स के अलावा कुछ नहीं देखता। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जैसे बाकी भारतीय राज्यों के राजकुमार करते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही करते। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब ये 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैज़ बीन द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, जो राज्य पहले कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का मतलब अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है, अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स, वो इनके हाथों में आ गया। मतलब 20 साल की उम्र में ही इन्होंने पूरा राजपाट संभाल लिया, ठीक है। एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। अब राज साम्राज्य में हर किसी को ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस दिस द मैटर, कई लोग जो है इस मामले को डिस्कस भी करते। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पड़ी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जो है जंगल थे। इन्यूमरेबल का मतलब होता है बहुत सारे, असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें टाइगर्स भी थे। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत जो है वो याद थी, पता थी। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपनी रक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो अपने खुद के बचाव के लिए एक टाइगर को मारने में तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, तो महाराजा ने जो है टाइगर का हंट जो टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। अब प्रतिबंधपुरम में सब लोगों को जो है, जो उनके जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी ना कि उनकी मौत जो है टाइगर से होगी, ये सबको याद थी। तो महाराजा के कानों में भी ये बात पड़ गई, तो उन्होंने क्या क्या करा कि टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा ने अपना जब पहला टाइगर मारा ना तो वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया और ये मरा हुआ जो जानवर है वो दिखाया। वट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब ज्योतिषी के सामने उन्होंने कहा, राजा ने, कि अब बताओ तुम क्या कहते हो। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। जो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप 99 टाइगर 99 टाइगर मार सकते हो इसी तरीके से, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को बिल्कुल निगल गए, बिल्कुल पीछे हट गए। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। राजा ने कहा लेकिन क्या, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। जब ज्योतिषी ने कहा कि आपको बहुत सावधान रहना है 100 टाइगर से। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो राजा ने कहा कि अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपने 100 टाइगर में मार दिया तो मैं भी सारी ज्योतिषी की किताबों को फाड़ दूंगा।
सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा, एंड और, तो राजा ने कहा कि और क्या करोगे? आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट का मतलब होता है चोटी, कि मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक कोई इंश्योरेंस बीमा अधिकारी बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट नोट, इस तरीके से एक जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने जो है अपनी बात को जो है इनकरेंट का मतलब असंगत, ठीक है, बात पर अपनी जो है बात को ख़त्म कर दिया। अब बेटा थर्ड पैराग्राफ, थर्ड ये पार्ट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, उस दिन से टाइगर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए एक उत्सव आ गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, राज्य ने सभी टाइगर्स के पर शिकार करने पर प्रतिबंध जो है बैन लगा दिया कि केवल महाराजा ही टाइगर का शिकार कर सकता है। आ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, एक जो है प्रोक्लेमेशन, एक आदेश जो है वो जारी किया गया, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated, और ये जो है घोषणा ये करी गई कि अगर किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी दिखाया ना, टाइगर को पत्थर भी फेंका, तो उसकी सारी की सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी जो भी है वो कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। तो ये आदेश हो गया कि टाइगर का जो शिकार है वो महाराजा के अलावा कोई नहीं कर सकता। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। अब महाराजा ने, वोट का मतलब होता है शपथ लेना, महाराजा ने शपथ ली कि अब वो सारे मामले बाद में ही करेंगे, निपटाएंगे, देखेंगे, पहले वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरुआत में तो जो है राजा को कोई भी दिक्कत नहीं हुई अपना ये जो है एम्बिशन, ये लक्ष्य पूरा करने में। नॉट डैट ही फेस्ड एनी डेंजर, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा को कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स व्हेन ही द बुलेट मिट्स इट मार्क, कई बार ऐसा हुआ कि बंदूक की गोली का निशाना भी चुका। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, टाइगर उछल के उसके ऊपर भी आया। एंड ही फॉट द बीस्ट विदाउट हिज बेयर हैंड्स, और टाइगर को अपने बेयर का मतलब होता है खाली, टाइगर को जो है अपने राजा को अपने खाली हाथों से जो है टाइगर का शिकार, टाइगर को से लड़ना भी पड़ा। ईच टाइम इट वॉज अ महाराजा हु वन, लेकिन हमेशा महाराजा की ही जीत होती थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कसम खा ली कि वो कोई भी मामले जो है बाद में निपटाएंगे, पहले 100 टाइगर को मारेंगे। और ऐसा नहीं है कि टाइगर के शिकार के दौरान जो है उन्हें कोई खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, कई बार गोली का निशाना चूक जाता, टाइगर उनके उछल कर उनके ऊपर आ जाता, तो वो खाली हाथों से भी उसका जो है उसे लड़ते। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रॉन, एक बार ऐसा भी समय आया, थ्रॉन का मतलब होता है सिंहासन, ठीक है, एक बार ऐसा भी समय आया जब राजा को अपना सिंहासन खो देने का खतरा आया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बहुत ही उच्च जो है अधिकारी थे ब्रिटिश के, ठीक है, अंग्रेज थे, वो प्रतिबंधपुरम में आए, ठीक है, परंतु वो बताया गया कि बेटा किस तरीके से जो है किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो एक बार वो जो है सिंहासन खो देने की स्थिति में भी आ गए अपना, कि एक ब्रिटिश जो है अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, उनको बहुत ही शौक था, बहुत शौकीन था टाइगर्स का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उससे भी ज़्यादा उन्हें शौक था जो टाइगर उन्होंने शिकार करा है, जो मारा है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, अब इच्छा के अनुसार जो है उन्होंने भी इच्छा बताई कि वो प्रतिबंधपुरम के अंदर जो है टाइगर का शिकार करना चाहते हैं। बट महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्यूशन, लेकिन महाराजा तो अपने रिजोल्व में, मतलब कि अपने दृढ़ निश्चय में काफ़ी अटल थे, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने जो है टाइगर का शिकार करने, क्योंकि उन्होंने बैन लगा रखा था, तो उन्होंने टाइगर के जो है शिकार करने की परमिशन नहीं दी, ठीक है। और उन्होंने कहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए कोई भी शिकार का जो है ऑर्गेनाइज करा सकता हूँ, आयोजन करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर का मतलब जंगली सुअर, आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चाहो तो मच्छर के शिकार के लिए भी हम तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, ठीक है, सॉरी चूहे का शिकार के लिए मैं आपके लिए चूहे का शिकार भी करवा सकता हूँ। हम जो है मॉस्किटो मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर का शिकार ये तो नामुमकिन है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर,
अब जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने अपने दुराई जो होता है वो बेटा सचिव जिसे बोलते हैं सेक्रेटरी, ठीक है, उसके थ्रू जो है महाराजा के को खबर भिजवाई कि वो जो है सेक्रेटरी सचिव ने दुराई दुराई का मतलब होता है ब्रिटिश जो अधिकारी, तो उन्होंने बताया कि उनके जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो खुद शिकार नहीं करना चाहते हैं। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा वास्तव में टाइगर का शिकार कर लेंगे, महाराजा जो है टाइगर को मार लेंगे। वट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्किस। बोले कि केवल ब्रिटिश अधिकारी के लिए, तो उनके बॉस के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो केवल उस मरे हुए जानवर के पास में बंदूक पकड़कर फोटो खिंचवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहो तो चलो ठीक है, शिकार मत करने दो, शिकार महाराजा कर लेंगे, वो तो केवल फोटो खिंचवाना चाहते हैं मरे हुए जानवर के पास में। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा तो इस प्रस्ताव पर भी जो है राजी नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर अभी उन्होंने छूट दे दी, व्हाट वुड डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, तो हो सकता है कि बाकी और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स टाइगर हंट्स के लिए यहाँ पर आ जाएं। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, अब उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा जो है अपने राज्य के खोने के खतरे में आ गया, ठीक है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, अब महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर जो है कई बार जो है डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श, ठीक है, विचार विमर्श करे। एज अ रिजल्ट टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फॉरवर्ड टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, अब जब है दोनों ने, दीवान ने और महाराजा ने इस बात पर बहुत डिस्कस करा कि भाई उन्होंने जो है उसको एक इच्छा पूरी करने से रोका है, तो उन्होंने फिर क्या करा, इसका रिजल्ट, डिस्कशन का रिजल्ट ये निकला कि एक कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश ज्वेलरी का मतलब ना आभूषण कंपनी थी, ठीक है, उसको एक टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम के अंदर लिखा सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स फॉर डिफरेंट डिज़ाइंस, और टेलीग्राम में लिखा कि अलग अलग डिज़ाइन की आप जो है महंगी डायमंड की अंगूठियाँ भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तो वहाँ की कलकत्ता की कंपनी से कोई 50 अंगूठियाँ आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ टू द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स गुड लेडी, अब महाराजा ने ये सारी की सारी 50 अंगूठियाँ ब्रिटिशर की वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, अब राजा ने और दीवान ने तो यही सोचा था कि भाई उसकी दुराई सानी मतलब उसकी पत्नी 1 या 2 अंगूठियाँ चुनेगी, बाकी अंगूठियाँ वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन उसकी ब्रिटिशर की पत्नी ने जो है जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, अब 2 दिनों के अंदर ही उस कंपनी से, जो ज्वेलर्स की जो कंपनी थी वहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आया। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन राजा जो है वो खुश था, डैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ की, हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए तो गंवा दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन अपने राज्य को तो बचा लिया। तो इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से अपने राज्य को बचाया वो हमने आज पढ़ा, ठीक है बेटा। अब कल हम ये 4th वाला करेंगे।